साथियों, माता पिता और गुरुजन, ये वीडियो मैं उन भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ जो आगामी आने वाले नई उम्र के बच्चे हैं। वो अपने परिवार को साधें और समझें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता और गुरुजन विश्व के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े खट्टे मीठे अनुभव लिए होते हैं। ये शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा मार्ग भी भोगा होता है और बुरा मार्ग भी भोगा होता है, तो अनुभव दोनों प्रकार का होता है। लेकिन ये बुजुर्ग चाहते हैं कि जो अनुभव द्वारा हमने श्रेय मार्ग प्राप्त किया है, उस मार्ग को हम अपने बच्चों में शेयर करें। हमने जो अपार दुख या अपार कष्ट सहन किया है, वो हमारे चहेते पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, नाती पंथी ये न भोगें और सही मार्ग पर चलें। जो गलत मार्ग है उसका स्वाद ना चखें। जो संतानें अपने बुजुर्गों के अनुभवों को ज्यों का त्यों मान लेते हैं, वे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं भोगते। यदि दुर्भाग्यवश उनके कर्मों के अनुसार यदि बुजुर्ग अपने संतानों से अपना हाथ उनके सिर से उठा लेते हैं, तो समझो उनका घर आज नहीं तो कल देर सवेर खत्म हुआ मानो। माँ बाप और गुरुजनों के सिर से हाथ उठने पर उनके परिवार पर दुष्ट लोगों का अधिकार या आधिपत्य हो जाता है और पूरा परिवार पतन की ओर चला जाता है। नई उम्र के बच्चे चाहते हैं कि जो वर्तमान समय में झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, छिनरो, बलात्कार, हिंसा, शराब, तरह तरह के नशे, बुजुर्गों का अपमान और दिखावा और पाखंड का जो समय हमेशा से चला आ रहा है, हमारे बुजुर्ग भी उसमें फंस जाएं। अथवा वे चाहते हैं कि हम जैसे बन जाओ, जिन्होंने जिन जिन रास्तों का अनुभव किया है या जीवन जिया है, उसे कैसे भूला जा सकता है। बच्चे चाहें तो अपने बुजुर्गों से सीख सकते हैं, वे अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग नहीं बदल सकते। ये बच्चों की पूरी कल्पना है कि बुजुर्गों को बदल सकें। ये असंभव बात है। यदि वे सुखी रहना चाहते हैं तो वे अनुभवी माता पिता वो गुरुजनों की बातों को मानें, उन पर चलें, उनको बदलने की कोशिश न करें। वो चुप रह सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। जिस प्रकार सूर्य अपनी जगह पर अडिग है, उसी प्रकार अनुभव, जो अनुभवी बुजुर्गों का ज्ञान है, वो भी अडिग होता है। अज्ञानी चाहे तो उनके द्वारा ज्ञानवान बन सकता है, अपने में परिवर्तन ला सकता है, कुछ सीख सकता है, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। प्यासा कुएं के पास जा सकता है, कुएं के पास जाए, अपनी प्यास बुझाए, कुआं जो है नहीं आ सकता है। अतः आपके आगे आने वाली पीढ़ी से कहना है कि अहंकार में मत रहो, अनुभवी लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख लो और जीवन को सुखमय बना लो। भैया याद रखना, अनुभवी लोगों पर सभी प्रकार का अच्छा और बुरा ज्ञान का अनुभव होता है। अतः आप कुछ करने की सीख ले लो। बुजुर्गों को ज्ञानवान को उल्टा ज्ञान मत दो, अन्यथा दुष्परिणाम निकलेगा। उनको समझाने की कोशिश न करें, उनकी बातों को समझें, ध्यान दें। माता पिता गुरुजन
आगामी पीढ़ी को सृजनात्मक ज्ञान दें। देखो, आगामी पीढ़ी में बेटा, बेटी, सास, बहू, ननद, ये सभी आते हैं, नाती पंथी आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बेटे को समझना है, बेटा की तरह रहे बेटा, बाप बनने की कोशिश नहीं करे। क्योंकि जब समय आता है तो बाप जो है बेटे को बाप ही बनाता है, लेकिन समय आने पर, समय से पहले नहीं। बेटी जब तक अपने मायके पक्ष में है, माता पिता की इज्जत करे, और जब ससुराल में चली जाए तो दोनों पक्षों की, दोनों घरों की इज्जत रखे, क्योंकि उन पर दोनों घरों का भरोसा होता है। बेटी जो है अपने भाभी आ जाने पर घर में ना चलाए अपनी। सास बहू को बहू समझे और घर का पूरा ज्ञान बताए। बहू के कहने के अनुसार बहू को पूछना चाहिए, बात बात पर अपनी सास से प्रश्न पूछने चाहिए। अपने माँ के पक्ष से ट्रेनिंग या ट्यूशन नहीं लेना चाहिए। बार बार माँ के पक्ष में बात नहीं करनी चाहिए। बहू को चाहिए कि एक बहू की तरह रहे, सास बनने की कोशिश न करे। उसे चाहिए कि सास, ससुर, पति व ननद और अपनी संतानों की सेवा करे। समय से पहले सास बनने की कोशिश न करे। समय आने पर अपने आप बन जाते हैं। अपने माय के पक्ष में ज़्यादा बात न करे, उन्हें सलाह मशवरा न दे। अपने घर में ही सलाह या मशवरा करना है तो अपनी सास से ले। अपने परिवार से प्रेम करे और अपने परिवार की हानि लाभ को देखे। आज के समय में परिवार को एक सूत्र में बांधने में बहू की भूमिका ज़्यादा होती है। अतः माता बहनों से निवेदन है कि वे अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखें। यदि वे अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाती हैं तो बच्चे गलत मार्ग अपना लेते हैं और परिवार टूट जाता है। अतः परिवारों को जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका माता बहनों की रहती है। परिवार को बांधे रखें। नमस्कार।